हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो हमने जो है कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन अपनी प्रीवियस वीडियो में देखी थी और साथ ही साथ उसके काफी सारे एग्जांपल्स भी देखे थे और आई होप आपको जो कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड सेट है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, सीएसईआर नेट एग्जाम में पूछे गए कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है देखेंगे। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा फंक्शंस पर कि कब कोई फंक्शन 1 1 होता है, कब कोई फंक्शन ऑन टू होता है और साथ ही साथ कि कितने नंबर ऑफ फंक्शन 1 1 बनेंगे, कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, कब किसी फंक्शन को 1 1 कहेंगे, कब किसी फंक्शन को ऑन टू कहेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम आपका आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, सीएसईआर नेट एग्जाम के क्वेश्चंस पर। आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो कनेक्टेड सेट से रिलेटेड होंगे। तो कनेक्टेड सेट से रिलेटेड आज के जो हमारे क्वेश्चन है उनको पढ़ने से पहले कुछ चीजें जो है आपको देख लेनी चाहिए कि अगर हम क्या करते हैं x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लेते हैं, दैट मीन्स ये हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल की इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर जो होता है वो हमारा क्या होता है, ए बी होता है और रेडियस जो होता है वो क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो जब हम इस सर्कल को बना रहे होते हैं तो हमारे पास किस किस टाइप की सर्कल होती है वो देखते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेलिटी ले रहे होते हैं, दैट मीन्स हमारा जो सर्कल बन रहा होगा वो ए बी इसका कोई सेंटर होगा और आर कोई रेडियस होगा। तो जब हम इक्वेलिटी की बात कर रहे होते हैं दैट मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ इसके बाउंड्री की बात कर रहे होते हैं, ना हम बाउंड्री के बाहर जा सकते हैं और ना ही हम बाउंड्री के अंदर आ सकते हैं। ये जो होता है कब होता है, जब हमारी इक्वेशन इक्वेलिटी के रिस्पेक्ट में दी हुई हो। जब इसी इक्वेशन को हम क्या कर दें, लेस देन, ये हो गया पहला, जब हम क्या लेते हैं, इक्वेलिटी लेते हैं। सेकेंड, अगर हम क्या ले लें, लेस देन ले लें, यहाँ पर क्या हो जाए, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। ये है, दैट मीन्स लेस देन है का मतलब क्या है कि हमारा जो सर्कल बनेगा वो हमारा ये हो गया सेंटर ए बी, रेडियस हो गया आर, दैट मीन्स कोई सर्कल बन रहा होगा और लेस देन आर है कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो रेडियस है उसके बाउंड्री के पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, रेडियस से छोटे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कंटेन कर रहा है। दैट मीन्स हमारे जो सर्कल के अंदर के पॉइंट्स होंगे वो होंगे, हमारी बाउंड्री जो है वो कंटेन नहीं होगी। अगर इसी पर हम क्या लगा दें, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर, तब हम क्या करेंगे, तब हमारा जो सर्कल होगा वो बाउंड्री के पॉइंट को भी कंटेन करेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वेलिटी आ गई और लेस लगा है, मतलब हमारे सर्कल के जो अंदर के पॉइंट्स होंगे वो भी आ जाएंगे। ये बन गया हमारा सेंटर, ये बन गया सर्कल जिसका रेडियस क्या है, आर है। तो चूंकि यहाँ पर इक्वेलिटी है दैट मीन्स हमारा बाउंड्री जो होगा वो हमारे सर्कल का एलिमेंट होगा, साथ ही साथ लेस दिया है दैट मीन्स आर से छोटे जितने भी पॉइंट होंगे वो भी हमारे सर्कल के क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। ये बन गया हमारा। अगर यहाँ पर चौथा देखें कि अगर हमको क्या दिया हुआ, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर, ग्रेटर देन आर है, दैट मीन्स हमारा अगर हम सर्कल बनाते हैं, अगर हम क्या करें, एक सर्कल बनाएं जिसका सेंटर क्या है, ए बी है और रेडियस क्या है, आर है, और हमको क्या दिया हुआ है, रेडियस ग्रेटर देन आर। ठीक है, ये जो सर्कल है हमको क्या लेना है, आर से बड़े पॉइंट्स लेने हैं, दैट मीन्स हमको क्या करना है, हमारे रेडियस के बाहर के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, हमारे बाउंड्री के पॉइंट कंटेन नहीं होंगे। अगर इसमें हम क्या लगा दें, इक्वेलिटी लगा दें, तब हमारा कैसा पॉइंट होगा, हमारा ये सेंटर बन गया ए बी, ये रेडियस का एक सर्कल बन गया है, यहाँ पर इक्वेलिटी आ रही, दैट मीन्स हमारे बाउंड्री के पॉइंट आएंगे और ग्रेटर देन दिया मतलब हमारे रेडियस से बड़े जो पॉइंट होंगे वो हमारे जो सर्कल है उसके एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, हमारा जो पहला सर्कल था उसमें केवल बाउंड्री के पॉइंट ही इसके एलिमेंट बने थे। अगर यहाँ पर क्या कर दे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट, ये लगा दे और इसको कोई सेट बना दे, दैट मीन्स इस सेट में क्या आएंगे, वही पॉइंट आएंगे जो क्या हो, बाउंड्री के पॉइंट रखते हो, ना हम अंदर के पॉइंट ले सकते हो ना ही बाहर के पॉइंट ले सकते हैं। बात अगर लेस में करें तो हम बाउंड्री के पॉइंट हमारे सेट के एलिमेंट नहीं होंगे, हमारे सेट के एलिमेंट कौन होंगे, हमारे सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट आ रहे होंगे वो। अगर लेस और इक्वल लगाते थे दैट मीन्स बाउंड्री के पॉइंट तो आ ही रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सर्कल के अंदर के जितने भी पॉइंट है वो भी सेट में क्या हो जाएंगे, कंटेन्ड हो जाएंगे। अगर यहाँ पर क्या दिया हुआ, लेस देन और
इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन आर दिया हुआ दैट मीन्स हमारी बाउंड्री को छोड़ करके और सर्कल के अंदर के पॉइंट को छोड़ करके बाहर के जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे, हमारे सेट के एलिमेंट बनेंगे। और ग्रेटर और इक्वल दिया दैट मीन्स बाउंड्री के साथ साथ हमारे सर्कल के बाहर के जो पॉइंट होंगे वो हमारे सेट के क्या बनेंगे, एलिमेंट बनेंगे। तो ये 4 तरीके के जो सर्कल के इक्वेशंस होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने आगे के जो क्वेश्चंस है वो देख। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं जो दिसंबर 2013 में पूछा गया है। पार्ट सी का ये क्वेश्चन है, दैट मीन्स यहाँ पर आपके एक से ज्यादा आंसर क्या होंगे, सही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि लेट सी अल्फा आर बी द सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। सी अल्फा क्या है, हमारा आर स्क्वायर का एक सबसेट है, जहां सी अल्फा आर जो है वो किस तरीके से डिफाइंड है, इस तरीके से डिफाइंड है कि एक्स वाई आर स्क्वायर के 2 एलिमेंट है, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो है हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सी अल्फा आर क्या है, सर्कल्स का सेट है। अब हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स आर कनेक्टेड। तो बताना है कि कौन से सबसेट्स जो है आर स्क्वायर के वो क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर कनेक्टेड के बारे में पूछा गया है, तो हम अगर कोई सबसेट लेते हैं किसका, आर स्क्वायर का, तो ये सबसेट जो है कनेक्टेड कब कहलाता है, अगर हम सेट के कोई भी 2 पॉइंट लें और उनके बीच अगर एक पाथ ड्रॉ करें और वो पाथ हमारे सेट में कंटेन हो जाए, तब ये हमारा सेट क्या कहलाता है, कनेक्टेड कहलाता है। तो ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें हमको देखना है कि कौन सा हमारा सबसेट है आर स्क्वायर का जो क्या है, कनेक्टेड है। तो सी अल्फा 0 जो है वो क्या होता है, एक सर्कल्स का सेट है जहां पर जी अल्फा आर दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर अल्फा और ये 0 जो है इसका सेंटर है और आर क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर अगर हम चलें तो 0 1 दिया है, दैट मीन्स क्या हमारा ये जो सर्कल बनेगा वो क्या बनेगा, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। दैट मीन्स ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, 0 0 है और रेडियस क्या है, 1 है। यानी कि हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक सर्कल जिसका सेंटर 0 है और रेडियस क्या है, 1 है। इसके साथ ही यूनियन बोला गया है एक और सर्कल का जिसका सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा और रेडियस क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये जो सर्कल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 0। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो सेंटर बनेगा 0 0 बनेगा और रेडियस क्या बनेगा, 2 बनेगा। 0 0 इसका सेंटर होगा और रेडियस क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 0 0 उसका सेंटर है और रेडियस क्या है, 2 है। अब हमको देखना है कि क्या ये सेट जो है हमारा कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड कब होगा, अगर सेट के 2 पॉइंट लिए जाए और वो हमारे सेट में कंटेन हो जाए। अगर बात इस सर्कल की करें तो अगर यहाँ पर हम सेट में कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं तो इसके बीच में ये पाथ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो होगा हमारा जो सर्कल बन रहा है वो इसकी बाउंड्री बस को कंटेन करेगा हमारा सेट, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इक्वल टू। ठीक है, तो ये मिल गया हमको पाथ, या फिर हम इधर से जा सकते हैं, ये पाथ मिल गया जो हमारे सेट में कंटेन हो गया। अगर हम इस सर्कल पर कोई 2 पॉइंट ले लें तो ये भी हमारे पाथ मिल रहा है जो दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है और क्या हो रहा है, हमारे सेट में कंटेन हो रहा है। बट ये जो है यूनियन है, हमारा जो सेट है वो इस सर्कल और इस सर्कल का यूनियन है। दैट मीन्स ये सर्कल और ये सर्कल में आने वाले जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉइंट जो है वो क्या है, हमारे सेट के एलिमेंट है। तो अगर हम एक पॉइंट इस सर्कल पर ले लें और एक पॉइंट इस सर्कल पर ले लें तो इनको ज्वाइन करने वाला अगर हम कोई भी पाथ बनाते हैं तो वो सारा का सारा ये जो एरिया है वो हमारे सर्कल, हमारे जो सेट है उसका हिस्सा नहीं है। हमारे सेट का हिस्सा कौन है, सिर्फ इस सर्कल की बाउंड्री और इस सर्कल की बाउंड्री, बाकी ये बीच का जो हिस्सा है वो हमारे सेट का एलिमेंट नहीं है। तो इसके बीच जो हमको ये पाथ मिल रहा है ये हमारे सेट में कंटेंट नहीं हो रहा है और इसलिए ये जो सेट है वो कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि इस सेट के 2 पॉइंट लिए गए, उनके बीच में जो पाथ बनाया गया वो हमारे सेट में कंटेंट नहीं हुआ। हमको कम से कम एक पाथ मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम एक पॉइंट इस सर्कल पर ले लें और एक पॉइंट इस सर्कल पर ले लें तो हमको कहीं पर भी एक पाथ नहीं मिलेगा। एटलीस्ट 1 पाथ मिलना चाहिए, पर यहाँ पर एक भी पाथ हमको नहीं मिलेगा, इसलिए ये जो है कनेक्टेड नहीं है। अब अगर बात सेकंड सेट की जाए, यानी कि ऑप्शन बी की जाए, तो यहाँ पर हमारा पहला जो सर्कल है वो कैसा बन रहा है, जिसका सेंटर 0 है और रेडियस क्या है, 1 है। बात अगर इसकी करें इस सर्कल की तो ये होगा x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। दैट मीन्स क्या, हमारा जो सेंटर होगा वो 1 0 होगा और रेडियस जो होगा वो क्या होगा,
3 होगा। तो सेंटर 1 0 पर बन रहा है और रेडियस क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। दैट मीन्स ये 1 2 3, यानी कि ये जो सर्कल होगा कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, ये 0.3 है, ठीक। तो ये बन गया आपका सर्कल, इसका सेंटर होगा ये, ठीक है। तो बात अगेन ये जो हमारा सेट है वो हमारे प्रीवियस सेट की तरह दिख रहा है। अगर हम क्या करें, इस सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट ले ले तो वो तो हमारे सेट में कंटेन्ड हो जाएगा। इस सर्कल पर अगर कोई 2 पॉइंट ले ले तो इनके बीच का जो पाथ होगा वो भी हमारे सेट में कंटेन्ड हो जाएगा। लेकिन अगेन हम अगर इस सर्कल पर कोई पॉइंट ले लें, क्योंकि इन दोनों सेट का जो यूनियन है वो हमारा सेट बन रहा है। दैट मीन्स इस सर्कल में जो पॉइंट आ रहा है और इस सर्कल में जो पॉइंट आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट क्या है, हमारे सेट के हैं। तो अगर हम इस सर्कल का एक पॉइंट ले लें और इस सर्कल का एक पॉइंट ले लें तो इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाला पाथ होगा वो हमारे सेट में कंटेन्ड नहीं होगा, क्योंकि अगेन जो पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ इस बाउंड्री के पॉइंट है, बीच के हिस्से के जो भी पॉइंट है वो हमारे सेट के एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स ये जो हिस्सा है वो हमारे सेट का हिस्सा नहीं है। ये जो पाथ मिल रहा है वो हमारे सेट में कंटेन्ड नहीं होगा और इसलिए ये सेट भी क्या होगा, कनेक्टेड नहीं होगा। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो अगेन हमारे पास पहला जो सर्कल है वो तो सेंटर 0 और रेडियस 1 का ही है। बात अगर इसकी करें, ये हो जाएगा x - 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। दैट मीन्स इसका जो सेंटर होगा 1 0 और रेडियस जो होगा वो होगा 1। सेंटर होगा 1 0 और रेडियस होगा 1। दैट मीन्स ये जो सर्कल बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इस सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं तो इसको ज्वाइन करने वाला हमारे पास एक पाथ मिल गया जो हमारे सेट में कंटेन्ड हो गया। इस सर्कल पर अगर कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं तो ये पाथ मिल रहा है जो हमारे क्या हो रहा है, सेट में कंटेन्ड हो रहा है। अब अगर हम क्या करें, बात एक पॉइंट इस सेट में ले लें और एक इस सर्कल पर ले लें तो इसको ज्वाइन करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक क्या है, पाथ है जो हमारे क्या है, सेट में कंटेन्ड हो रहा है, क्योंकि हम बाउंड्री से होते ही जा रहे हैं। दैट मीन्स ये जो सेट है वो आपका क्या है, कनेक्टेड है, क्योंकि आपको कम से कम एक पाथ यहाँ पर मिल रहा है जो सेट में क्या हो रहा है, कंटेन्ड हो रहा है। बात अगर ऑप्शन डी की करें तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 1 0। दैट मीन्स पहला जो सर्कल होगा उसका सेंटर 0 होगा और रेडियस 1 होगा। अगर इसकी बात करें तो 2 0 जो होगा उसका सेंटर होगा और रेडियस क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स ये जो होगा आपका पहला सर्कल बन गया जिसका सेंटर 0 है और रेडियस 1 है। सेकंड है आपका 0 2 जो होगा x - 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर है। दैट मीन्स क्या, आपका सेंटर जो होगा वो कहाँ पर होगा, 2 0 पर होगा और रेडियस इसका क्या है, 1 है। दैट मीन्स ये सर्कल जो है आपका बन गया, थोड़ा इलिप्स बन गया। तो ये बन गया आपका सर्कल। तो अगर आप इस सर्कल पर कोई 2 पॉइंट लेते हैं तो आपका ये पाथ मिल रहा है। इस सर्कल पर अगर आप 2 पॉइंट लेते हैं तो ये पाथ मिल रहा है। और अगर एक पॉइंट इस सर्कल पर ले ले और एक पॉइंट इस सर्कल पर ले ले, यानी कि हमारे सेट के 2 पॉइंट ले ले, तो इनको ज्वाइन करने वाला ये जो पाथ मिल रहा है वो भी हमारे सेट का ही हिस्सा है। दैट मीन्स वो हमारे सेट में क्या हो रहा है, कंटेन हो रहा है। इसलिए ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा, आपका कनेक्टेड हो जाएगा। यानी कि कनेक्टेड की सिंपल सी डेफिनेशन से आपने ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना आता है, क्वेश्चन को समझना आता है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि एक सर्कल है तो आपने सर्कल का ग्राफ जो है वो जो है बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक पाथ देखा है सेट के पॉइंट्स को जोड़ते हुए कि आप सेट का कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, उनके बीच में एक पाथ बनाइए। अगर वो पाथ आपके सेट में कंटेन हो जाता है, दैट मीन्स उस पर जो पॉइंट आ रहे हैं वो भी आपके सेट के ही पॉइंट है, तब आप कहेंगे कि वो सेट क्या है, कनेक्टेड है, अदरवाइज वो कनेक्टेड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जून 2012 में पूछा गया था, पार्ट सी का। ये क्वेश्चन भी सिमिलरली कुछ उसी तरीके का ही है। यहाँ पर भी DABR दिया हुआ है, x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b स्क्वायर इज लेस देन r। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ r स्क्वायर इज कनेक्टेड। तो कौन सा सेट हमारा क्या होगा, कनेक्टेड होगा, ये हमको बताना है। तो कनेक्टेड तो आपने देख ही लिया कि कम से कम एक पाथ मिला है सेट के 2 पॉइंट्स के बीच में कि वो हमारे सेट में कंटेन हो जाए, तो वो सेट क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर DAB दिया हुआ है इस फॉर्म में। दैट मीन्स ये अगेन हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है।
यहाँ पर दिया हुआ है लेस देन आर, और हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था इक्वल टू। तो इक्वल टू दैट मीन्स हमारे सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के पॉइंट्स होंगे, और लेस देन दिया हुआ है दैट मीन्स हमारा एक ऐसा सर्कल होगा जिसमें हम बाउंड्री के जो पॉइंट है वो नहीं लेंगे, बल्कि इसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो लेंगे। लेस देन आर है दैट मीन्स उसका जो रेडियस है उससे छोटे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे हमारे सेट में कंटेन्ड होंगे। तो इक्वल टू आर दैट मीन्स हमारा सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री का पॉइंट, और लेस देन आर दैट मीन्स बाउंड्री के पॉइंट को छोड़ करके अंदर के पॉइंट। अगर लेस देन और इक्वल टू दिया दैट मीन्स हमारी बाउंड्री भी आएगी, और बाउंड्री के साथ साथ हमारे जो इस सर्कल के अंदर के जो पॉइंट है वो भी आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमको लेना है बाउंड्री को छोड़ करके बाउंड्री के अंदर के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस सर्कल के क्या होंगे, पॉइंट होंगे। यानी कि इस सेट में वो सारे सर्कल्स आएंगे जिसका सेंटर हो ए बी, रेडियस हो आर। ठीक है, और वो कैसे, और पॉइंट्स कहाँ के लेने, ये जो सर्कल हम बनाएंगे सेंटर ए बी का, रेडियस आर का, उसके अंदर आर से छोटे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे सेट में क्या हो जाएंगे, कंटेन हो जाएंगे। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, यहाँ पर दिया हुआ है 0 0 दैट मीन्स हमारा जो सेंटर होगा वो क्या होगा, 0 0 हमारा सेंटर होगा, रेडियस इसका क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स हमारा जो सर्कल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि लेस देन 1 दिया इसलिए हम बाउंड्री के पॉइंट्स जो है नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है यूनियन, एक पॉइंट लिया गया है, सिंगलटन सेट है जो किस पॉइंट को रखता है, 1 0 दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। दैट मीन्स वो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या आपका कहलाएगा, 1 0 ये हो गया। और सेकंड दिया इसका सेंटर होगा 2 0 और रेडियस क्या होगा 1। सेंटर होगा आपका 2 0 और रेडियस होगा 1 दैट मीन्स ये। ठीक है, तो बाउंड्री तो नहीं लेना है, हमारा जो पॉइंट बनेगा वो सर्कल के अंदर का बनेगा। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, सेट के एलिमेंट होंगे। और ये पॉइंट क्या कर रहा है, 1 0 हमारे सर्कल का पॉइंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, यानी कि ये बन गया। ठीक है, तो अगर हम इस सर्कल के अंदर का कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो हमको एक क्या मिल रहा है, पाथ मिल रहा है जो हमारे सेट में कंटेन हो रहा है, क्योंकि ये सेट अंदर के सारे पॉइंट्स को रख रहा है। इस सेट में अगर कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं तो उसके बीच भी जो पाथ है वो भी हमारे सेट में क्या हो रहा है, कंटेन हो रहा है। बात अगर करें इस सर्कल पर एक पॉइंट ले लें और इस सर्कल पर एक पॉइंट ले लें, तो इस सर्कल को अगर हम यहाँ पर ये जो सर्कल है वो किस पॉइंट पर मिल चुके हैं, 1 0 पॉइंट पर मिल चुके हैं। ऐसे अगर देखा जाता तो ये सर्कल बनता कुछ इस तरीके का, ये हो गया आपका 1 0। ठीक है, और ये सर्कल बन गया जिसका सेंटर क्या था 1 0, ये सर्कल था जिसका रेडियस क्या था 1 0, इसका भी रेडियस क्या था 1 था। दैट मीन्स ये दोनों 1 0 से होकर के जा रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको लेस देन दिया है दैट मीन्स कि दोनों इस बाउंड्री के पॉइंट को नहीं रख रहे थे। दैट मीन्स ये जो पॉइंट मिल रहा था 1 0, ये ना तो इस सर्कल का एलिमेंट था ना ही इस सर्कल का एलिमेंट था। क्यों, क्योंकि ये दोनों की बाउंड्री पर आ रहा था, लेकिन हम इस एलिमेंट को यहाँ पर क्या कर दिए हैं, यूनियन कर दिए। दैट मीन्स ये पॉइंट जो है वो भी हमारे सेट का क्या है, एलिमेंट है। दैट मीन्स अगर हम चाहें तो यहाँ से होते हुए एक पाथ जो है इस सर्कल के लिए मिल सकता है, यानी कि ये सारे के सारे पॉइंट्स तो हमारे सेट के एलिमेंट हैं, 1 0 भी हमारे सेट का एलिमेंट है, और ये सारा जो पॉइंट है वो भी हमारे सेट का एलिमेंट है। दैट मीन्स हमको एक पाथ मिल रहा है जो हमारे सेट में क्या हो रहा है, कंटेन्ड हो रहा है, इसलिए ये जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। बात अगर इस सेट की करें तो यहाँ पर 0 0 सेंटर है और रेडियस आपका क्या है 1 है, और चूंकि ये लेस देन दिया हुआ है दैट मीन्स बाउंड्री के जो हमारे पॉइंट है वो हमारे सेट के एलिमेंट नहीं है। बात अगर इसकी करें तो ये है 2 0 दैट मीन्स इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, 2 0 पर होगा, और रेडियस इसका क्या होगा 1 होगा। दैट मीन्स ये होगा, ये जो पॉइंट है हमारा शामिल नहीं है हमारे सेट में। ये जो पॉइंट है 1 0 ये हमारे सेट का एलिमेंट नहीं है। जब हम बाउंड्री बना रहे हैं तो ये 1 0 से होकर के जा रही है, जब ये बाउंड्री बना रहे हैं तो ये भी 1 0 से होकर के जा रही है, पर यहाँ पर लेस दिया हुआ है। दैट मीन्स ये पॉइंट 1 0 हमारे सेट में कंटेन नहीं है। तो हमारा ये जो सेट बन रहा था वो क्या बन रहा था, सर्कल के सारे अंदर के पॉइंट, सारे बाउंड्री के पॉइंट को छोड़ करके, यहाँ भी सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट्स आएंगे बाउंड्री के पॉइंट को छोड़ करके। तो अगर इस सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट लिया जाए तो ये पाथ बना रहे, ये हमारे सेट में कंटेन्ड हो रहा है, क्योंकि सारे पॉइंट जो है इस सर्कल के अंदर के ही हैं।
इस सेट में अगर कोई भी 2 पॉइंट ले ले तो उनके बीच का जो पाथ है वो भी हमारे सेट में कंटेन्ड हो रहा है। लेकिन अगर इस सर्कल पर और इस सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट ले ले तो इसको जाने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए पाथ तो मिल रहा है, ये पाथ हो गया, ये पाथ हो गया, पाथ कहीं नहीं बना लीजिए, पर ये हिस्सा हमारे सेट का एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर ये हिस्सा हमारे सेट का एलिमेंट नहीं है। और अगर हम ऐसे जोड़ रहे हैं तो ये जो पॉइंट से होकर के जा रहा है, ये पॉइंट 1 0 हमारे सेट का एलिमेंट नहीं है। दैट मीन जो हम पाथ बना रहे हैं वो हमारे सेट में कंटेन्ड नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो सेट होगा वो कनेक्टेड नहीं होगा। बात अगर इस सेट की करें तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। तो अगर अब हम ऑप्शन सी देखें तो यहाँ पर जो हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपका पहला जो सर्कल होगा वो सेंटर 0 0 और रेडियस 1 है। सेकंड जो है वो हमारा ये पॉइंट 1 0, ये जो पॉइंट है हमारे सेट का एलिमेंट हो गया है। और ये जो है 0 2, इसका सेंटर दिया हुआ है, दैट मीन्स 0 x एक्सिस 0 और y पर लेना है 2, यानी कि ये हो गया आपका 0 2 सेंटर, और रेडियस इसका क्या है 1 है, दैट मीन्स ये होकर के जा रहा है कहां से, यहां से। ये बन गया आपका सर्कल, यानी कि हमारा लेस देन है, दैट मीन्स हमारे अंदर के सारे पॉइंट्स हैं हमारे सेट के एलिमेंट, बट बाउंड्री जो हमारे सेट में कंटेंट नहीं है। यहाँ भी से अंदर के सारे पॉइंट जो हमारे सेट में कंटेंट है, बट बाउंड्री जो हमारे सेट में कंटेंट नहीं है। अब अगर हम इस सर्कल पर 2 पॉइंट ले तो इसके लिए जो पाथ मिलेगा वो हमारे सेट में कंटेंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर 2 पॉइंट ले तो वो भी हमारे पाथ जो हमारे सेट में कंटेंट हो जाएगा। बट अगर एक पॉइंट इस सर्कल पर ले लें और एक पॉइंट इस सर्कल पर ले लें तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कोई पाथ नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से आएंगे तो ये पाथ हमारे सेट में कंटेंट नहीं है, यहाँ से आए तो ये पाथ हमारे सेट में कंटेंट नहीं है, और अगर सीधे यहाँ से आना चाहे तो ये पॉइंट जिसको क्रॉस करते हुए हमारा है वो हमारे सेट का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि बाउंड्री जो है वो हमारे सेट में कंटेंट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये जो पॉइंट था 1 0 हमारे सेट का एलिमेंट हो गया था, दैट मीन्स ये सर्कल 1 0 से होकर के जा रहा था, ये सर्कल 1 0 से होकर के जा रहा था, और ये पॉइंट जो है हमारे सेट में कंटेंट था, इसलिए यहाँ से हमको क्या मिल गया था, पाथ मिल गया था। लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट लिया गया 1 0 इधर लिया गया है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमारे पास कोई पाथ नहीं मिलेगा जो हमारे सेट में क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, और इसलिए ये जो सेट होगा हमारा कनेक्टेड नहीं होगा। बात अगर ऑप्शन डी की करें तो यहाँ पर पहला जो सर्कल बन रहा है वो सेंटर 0 और रेडियस क्या है आपका 1 है, दैट मीन्स ये हो गया, जिससे बाउंड्री के पॉइंट कंटेंट नहीं होंगे, बाकी सेट के सारे पॉइंट जो है वो क्या होंगे, कंटेंट होंगे। 0 2 की बात करें, दैट मीन्स अगेन हमारा क्या होगा, सेंटर यहाँ पर बनेगा और रेडियस होगा 1, दैट मीन्स ये जो सर्कल बनेगा वो होगा, जो कि अगेन हमारे क्या है, इसी सर्कल जैसा ही है, और यहाँ पर जो सॉरी ये इस सर्कल के जैसा, यहाँ पर ये पॉइंट शामिल था, यहाँ पर शामिल है ही नहीं। अगर हम इसी सर्कल पर 2 पॉइंट लेंगे तो पाथ मिलेगा, इस सर्कल पर 2 पॉइंट लेंगे तो पाथ मिलेगा, तो सेट में कंटेंट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर और यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिया जाए तो इनके बीच में जो पाथ मिलेगा वो हमारे सेट में कंटेंट नहीं होगा। चाहे आप कोई भी पाथ लीजिए, कहीं से भी जाइए, वो हमारे सेट में क्या होगा, कंटेंट नहीं होगा, और इसलिए ये जो हमारा सेट होगा वो कनेक्टेड नहीं होगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, और वो है ऑप्शन फर्स्ट। तो कनेक्टेड की डेफिनेशन अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये 2 एग्जाम्पल करने के बाद तो और अच्छे से हो गया होगा। बस आपको क्या करना है, आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए कि हमारा जो डायग्राम है वो क्या कहना चाह रहा है, और एक पाथ हमको मिल जाए हमारे सेट के 2 पॉइंट्स के बीच में जो हमारे सेट में कंटेंट हो जाए। अगर हम बात किसकी कर रहे होते हैं, आर स्क्वायर की, और अगर बात आर में कर रहे होते हैं तो वो सेट क्या होना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए, तभी वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो ये हमने कनेक्टेड से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस देख लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर भी कीजिए। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो फंक्शंस पर होगा, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि फंक्शंस को जान के, अगर आप फंक्शन को नहीं जानते हैं, फंक्शन से ग्राफ बनाना नहीं जानते हैं, कब 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है ये नहीं जानते हैं, तो आप काफी सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फंक्शन को जानना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या हो, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए क्या करना है, बेल आइकन भी आपको दबाना है। ठीक है, थैंक यू।